हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति के शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आज एक नई कहानी की शुरुआत आप लोगों के सामने कर दी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी महिला पर है जो माता रानी लक्ष्मी माता की पूजा पाठ के बारे में बताती है। दोस्तों, ये कहानी श्रद्धा भाव और विश्वास पर है। दोस्तों, एक महिला जो सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करती थी, सभी की करती थी, नवरात्र व्रत करती थी, गणेश जी का पूजा पाठ करती थी, सावन सोमवार सभी करती थी, लेकिन जो दिवाली त्योहार लक्ष्मी माँ के जो पूजा पाठ रहती थी वो भी करती थी, लेकिन इतना कुछ खास वो ध्यान नहीं देती थी। अब ध्यान नहीं देती थी कह सकते हैं दोस्तों कि कुछ चीज़ें जानकारी ना होने के अभाव से भी हो जाता है, कुछ चीज़ें हम लोग ज़्यादा जानते नहीं जिसके वजह से भी हम लोग नहीं करते। तो दोस्तों, उसका भी कुछ ऐसे ही था। वो सभी चीज़ को पूजा पाठ तो सही से करती थी, लेकिन ये जो दिवाली त्यौहार रहता था उसमें सिर्फ उसको ये समझ में आता था कि घर में जो पुताई सफाई ये सब करना है, कपड़े लत्ते खरीदना है और थोड़ा बहुत जो भी रेडीमेड प्रसाद ला के माता जी को चढ़ा देना है, उसके बाद उनका पूजा हो जाता है। बस वो इसी प्रकार से थोड़ा सा करती थी। इसी कारण से दोस्तों, कभी कभी तो उसके घर की स्थिति ऐसी रहती थी। दोस्तों, एक बार बताते हैं कि कहती है कि जब वो दिवाली त्यौहार बना रही थी तो उनके घर में एक भी पैसे नहीं थे। दिवाली तक दिए तक लाने के लिए उनके घर पैसे नहीं थे और उन्होंने 3 रुपए के 3 दिए लाके उन्होंने अपने घर में जलाए थे। ऐसी स्थिति उनके घर की रहती है। अब दोस्तों, वैसे ऐसे चलता आता है, कई सालों से उसके घर में यही सब चल रहा था। एक बार दोस्तों, उसकी माताजी उससे मिलने आती है और कुछ कारण हो जाता है जिसके कारण से उनको दिवाली के दिन वही उसी के मायके में ही रुक जाना पड़ता है। अब जब उसके मायके में वो रुकती है, दिवाली त्यौहार पड़ता है, तो वो बोलती है कि उसकी लड़की के ससुराल में ही उसकी माँ को रुक जाना पड़ता है। तो दिवाली त्यौहार पड़ता है तो उसकी माता जी बोलती है कि लाओ हम यहीं पर माता जी के पूजा पाठ में अपने हाथ से कर देती हूँ। तो जब वो अपने माता जी से पूजा पाठ कराती है तो वही सब सिंपल ही, जैसे थोड़ा बहुत प्रसाद, खील बतासा वगैरह और मूर्ति, बस यही सब ला के उनको दे देती। तो वो यही कहती, माँ कि जब तुम सभी माताओं का, सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ इतने अच्छे से करते हो तो तुम ये लक्ष्मी माता की पूजा ऐसी क्यों करती? तो वो बोलती कि मैं तो हमेशा से ही ऐसी पूजा करती। तो वो कहती कि नहीं, माता रानी की भी पूजा जैसी शक्ति हो उस टाइप से, जैसे तुमसे बन रहा है वैसे करो, लेकिन तुम बिल्कुल ही एकदम इस टाइप से करते हो कि, और तुम ऐसे भी बोलते हो सबसे कि हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा तो हम लोग सबसे कम खर्चा दिवाली में करते हैं, तो ऐसा मत करा करो। दोस्तों, इतने अच्छे से उनके घर में पूजा पाठ करती हैं, माता जी का कलश रखती हैं, दिया जलाती हैं, पूरा रात भर माता जी का कलश रहता है, वो सब चीज़ें उसको उस दिन पता चलती है कि ऐसे भी दिवाली की पूजा की जाती है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं, वो अपने ससुराल में भी कई बार जा चुकी रहती है, लेकिन कभी इतना ध्यान उसने दिया नहीं रहता, क्योंकि वो ससुराल में भी सबसे छोटी रहती है, इसीलिए। तो दोस्तों, अब उसके बाद जब एक बार दोस्तों, उसके इधर ही पास ही में उसके एक पड़ोसन रहती है जो ये अपना अघन लक्ष्मी माता जी का पूजा पाठ करती रहती है। वो देखती है कि जब वो घूमने जाती है सुबह सुबह तो देखती है कि उसके गेट पे रंगोली बना हुआ है, दिया बाती किया हुआ है। तो उसको बहुत वो देखती है 1-2 बार तो उसको अच्छा लगता है। वो कहती है कि तुम ऐसे क्या करते हो? तो कहती कि मैं ना लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करती हूँ, इसमें माता जी की पूजा पाठ की जाती है, उनका व्रत किया जाता है, जिससे कि माता रानी प्रसन्न होती है और हमें आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, उसके मन में भी कहीं कहीं आने लगता है। वो फिर वो बाहर घूमने जाती तो वो रास्ते में कई जगह देखती कि सुबह सुबह, गुरुवार के दिन सुबह सुबह ही सभी लेडीज लोगों ने अपने घर के बाहर पूजा पाठ की हुई है, माता के दीप जल रहे हैं, रंगोली बनाई हुई है, बहुत प्यारा लगता है। अब तो दोस्तों, उसके मन में ऐसी श्रद्धा भाव जगता है दोस्तों कि वो कहती, एक बार फिर से वही महीना आता है अघन का,
वो कहती है कि मैं भी मतलब मैं माता रानी, मैं तो व्रत पूजा आपका जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके चरण बनाऊंगी और सच्ची सेवा और श्रद्धा भाव से मैं आपके पूजा करूंगी, आपके चरणों की। बस वो ऐसी कहती है, व्रत पूजा मैं नहीं जानती, ऐसे करके वो कहती है। तो फिर वो माता रानी के चरण बनाती है बाहर रंगोली से, और उसमें मतलब उनके पूजा पाठ करती है फूलों से। रोज़ उनकी जगह को धो के, उनके जो चरण के निशान बन जाते हैं उसको रोज़ जल से धोती है, रोज़ साफ करती है। तो दोस्तों अगहन महीना ख़त्म होने के बाद भी कह सकते हैं कि वो अब उसको इतना श्रद्धा भाव और इतना विश्वास माता रानी के अंदर आ जाता है कि वो मतलब 12 ही महीने उनके मतलब चरण अपने दरवाजे पे दोनों जगह में बनाती है। रोज़ उसका यही काम रहता है दोस्तों, पूजा पाठ करें, उसके बाद जल लाए बाहर, उनका पैर धोए माता के, पैर पखारे, उसके बाद उसको पूजे, कुक्कू हल्दी लगाया, आरती करी, कपूर जलाया, और उसके बाद फिर वही लाके कलश उसको अंदर रख दी। ऐसे उसका डेली का काम हो जाता है दोस्तों। ऐसे करते करते साल भर गुजर जाता है। दिवाली आने वाली रहती दोस्तों। तो माता रानी से सिर्फ यही कहती दोस्तों कि जो माँ मेरे नसीब का होगा, जो भी पैसे वैसे का, जो भी मेरे नसीब का होगा, धन्य धान्य का, वो तो आप मुझे दोगे ही, लेकिन आप मेरे घर में आओ, मुझे आशीर्वाद दो, एक माँ की तरह मेरे घर में रहो, मुझे मतलब एक आशीर्वाद मेरे ऊपर ज़रूर बनाए रखना माँ। ऐसे करके उसके मन के भाव रहते, बड़े सुंदर भाव रहते हैं दोस्तों, बड़ी श्रद्धा के भाव रहते हैं। तो वो पूजा पाठ करती दोस्तों। एक बार दिवाली आती है, जब करने के बाद दिवाली आती है, बच्चों के कपड़ों की सबकी तैयारी हो जाती है दोस्तों। उसके पति का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसे तैयारी, इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते कि हाई फाई वो लोग तैयारी करते, लेकिन दोस्तों उसका जो भी थोड़े बहुत पैसे रहते वो अपने घर को सजाने संवारने और माता जी के पूजा पाठ में। वो कहती कि मेरे घर में इसमें किसी चीज़ की कमी ना पड़े, मैं पूजा पाठ का सब मैं करूँगी। 16 श्रृंगार माता का लाती, चुंदरी प्रसाद सब लाती, बोलती कि मेरे भले कुछ हो। सब लोग कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपने लिए चाहे चले सस्ती सी, दिवाली त्यौहार है इतना बड़ा, अपने लिए सस्ता से साड़ी ही ले लो। लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं नहीं लेना चाहती, मैं माता जी की तैयारी करूँगी, ऐसे करके वो कहती है दोस्तों। पूरी माता जी की पूरी पूजा पाठ की, दिवाली की मतलब पुताई उताई, साफ सफाई, बाहर रंगोली, सब चीज़ के पूरे किसी प्रकार का कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं, पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी दिवाली अच्छे से बनाए, जिससे कि माता रानी उनके घर पे प्रसन्न हो। अब दोस्तों ऐसे करते करते मतलब दिन गुजर जाते हैं। अब धनतेरस का टाइम रहता है दोस्तों। वो ना अपने लिए कुछ खरीदती है ना करती है, सिर्फ माता रानी का ही मूर्ति वगैरह ये वो जो भी बचा रहता है पूरे आखिरी दिन तक वही करती रहती है। अब घर वालों को भी थोड़ा सा लगता है कि इस बार तो मम्मी के लिए कुछ भी हम लोग नहीं कर पाए करके। दोस्तों मैं सच बता रही हूँ आपको, ये बात सुन के मुझे भी बड़ा अजीब लगा है दोस्तों कि क्या भगवान वाकई में हम लोगों को हम सुनते हैं, हमारे मन की बात या जानते हैं। तो ये बात उसको जब मैंने सुनी तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि दोस्तों कहते हैं कि धनतेरस के दिन जब वो बाहर रंगोली बना रही थी अपने गेट पे, तो उसके पति का फ़ोन आता है ऑफिस तरफ से कि आप बड़े वाले लड़के को मुझे लेने के लिए भेज दो गाड़ी से, मैं यहाँ रास्ते में उतर गया। उसके बाद दोस्तों वो घर पे जब आता है तो देखता है दोस्तों कि मतलब उसको तो पहले ही पता रहता है, लेकिन जब वो घर पे आता है और जब वो देखती है तो उसके हाथ में एक बॉक्स रहता है दोस्तों। वो एक बॉक्स रहता है और एक छोटा डब्बा रहता है। तो दोस्तों उसको जब खोल के देखते हैं तो दोस्तों उसमें एक साड़ी निकलती है और उसके पति के लिए कपड़े निकलते हैं, कुछ पैसे निकलते हैं जो उनको उनके साहब द्वारा उनको गिफ्ट दिया जाता है दिवाली के लिए। दोस्तों उसकी आंखों में आंसू भर के आ जाते हैं और उस कहती है कि मैंने सच्ची श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा पाठ करी, तो मैंने मतलब मैं माता को कैसे पता है, क्योंकि माता रानी तो अंतर्यामी है दोस्तों, उनको तो सब दिखता है। उन्हें कैसे मालूम था क्या इस बार मैं दिवाली में एक भी अपने लिए कुछ साड़ी तक नहीं ली हूँ, जो उन्होंने हम दोनों पति पत्नी के लिए उपहार अपने तरफ से लेके भेजे। दोस्तों बात ये नहीं है,
गिफ्ट तो सभी ही देते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन वही चीज़ मिलना और जो चीज़ हम लोगों के लिए घर वाले बोल रहे हैं हम नहीं ले रहे हैं, हम भगवान के लिए उसको त्याग रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, वही चीज़ मिलना, समय पे मिलना और जो मन का भाव है वही इच्छा पूरी होना, ये बड़ी बात होती है दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों वो रोने लगती, वो कहती कि मैं माता रानी के 1 साल भर से ही सच्ची श्रद्धा और विश्वास से पूजा पाठ करते आ रही हूँ, तो आज माता रानी ने मुझे चमत्कार भी दिखा दिया। विश्वास के साथ किया हुआ कुछ भी काम उसका फल हमें ज़रूर मिलता है दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों उसने सिर्फ फिर भी यही बोला दोस्तों कि माँ जो मेरे नसीब का होगा वो तो मुझे मिलेगा ही ज़रूर, और आप मुझे दोगे ही ज़रूर। मुझे अपने नसीब से ज़्यादा भी आप दे सकते हो, क्योंकि आप माँ हो, पिता हो और आप ही लोग सब कुछ हो। तो दोस्तों वो यही बोलती है, बस आप लोग आशीर्वाद ज़रूर ही ज़रूर आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर, बस यही उसका कहना रहता है दोस्तों। तो उसके बाद जो उसने जो पूजा पाठ चालू करती दोस्तों, ऐसी पूजा पाठ मतलब उसके घर में शुरू हो जाती माँ के चरणों की दोस्तों, कि 12 महीने कह लो, कभी भी कह लो, यहाँ तक कि जब वो बीमार रहती है या वो पूजा पाठ नहीं कर सकती तो उसके घर के उसका जो बेटा रहता है वो तक माता के पैरों को धोते हैं, पूछते हैं, उसके पति को अगर कभी टाइम मिलता है तो वो भी करते हैं। तो दोस्तों ऐसे उनके घर में माँ के लिए श्रद्धा और भाव बढ़ जाता है और माता रानी भी उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते। दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि माता रानी आगे भी सभी भक्त लोगों पे ऐसे ही श्रद्धा और भाव बनाए रखे और सबकी मनोकामना ऐसे ही पूर्ण करे। तो दोस्तों आज ये जो मेरे को कहानी सुनाने का जो मकसद यही था दोस्तों, कि जब तक हमें पता नहीं रहता कि हमें पूजा पाठ वगैरह कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, जब तक हमें कुछ अपना फल नहीं मिलता दोस्तों। और ऐसा नहीं है दोस्तों, देखो पूजा पाठ सभी की करो, लेकिन कहते हैं कि एक इंसान को सभी हर कहीं कहीं नहीं भगना चाहिए, एक ही किसी को पूजना चाहिए, वो भी बात सही है। लेकिन जैसे हर चीज़ का एक महत्व होता है दोस्तों, नवरात्रि का एक महत्व होता है, गणेश चतुर्थी का एक महत्व होता है, वैसे ही दिवाली, दशहरा सब चीज़ का एक महत्व होता है। उसी प्रकार सभी देवी देवताओं की पूजा हमें पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए दोस्तों। अगर हमारे पास है तो हमें वैसे करना चाहिए, और नहीं है तो जैसे हमारी शक्ति उस हिसाब से हमें करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर हम आज ईश्वर के लिए टाइम देंगे, ईश्वर को पूजेंगे, तो कल वो भी हमारे लिए समय निकालेंगे, हमें ज़रूर अपना आशीर्वाद देंगे, तो और हमें कुछ न कुछ हमारे ज़िंदगी में चमत्कार करेंगे। तो दोस्तों आज की ये कहानी ये जो छोटा सा अनुभव था उसका, वो धन लक्ष्मी का वो जो था उन लोगों का, उस महिला का, वो मैंने आज आप लोगों के साथ बताई हूँ। तो अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी और सच्ची लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन का बटन दबाना। जय माता दी। राधे राधे।